नमस्कार। आप सभी दर्शकों का डीआरवी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत। मैं प्रभाकर अनंत राय श्रीमद् भगवत गीता गंगा यात्रा में कर्म योग के साथ एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। तो आइए चलते हैं ये समझने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण किस तरह से कर्म के द्वारा व्यक्ति को उसके मूल, उसके अस्तित्व या उसके परम तत्व से अवगत कराने की प्रक्रिया अर्जुन को बताते हैं। श्लोक पर जाने के पूर्व मैं आपके समक्ष दो कहानियों को कहना चाहूंगा। जिन दो कहानियों के माध्यम से आप आगे के वक्तव्य, आगे के अर्जुन को, या मैं कहूं कि इन कहानियों के माध्यम से आप स्वयं को समझ सकेंगे, या आगे स्वयं के माध्यम से इस कहानियों को भी समझ सकेंगे। एक कहानी उस समय की है जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और पूरा विश्व अस्त व्यस्त हो चुका था। उस समय अमेरिका में रेशनिंग चालू थी। खाद्यान्न समाप्त हो चुके थे। लोगों को अपने राशन कार्ड लेकर लाइन में खड़ा होना पड़ता था, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, सरकार के द्वारा उसे राशन प्रदान किया जाता था। इसी तरह एक बार रेशनिंग के लाइन में विश्व के महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन भी खड़े थे। राशन का वितरण चालू था। वितरणकर्ता, जो उस समय एक बड़ा चश्मा पहने हुए लोगों के राशन कार्ड को देखता और उनके नाम को बुलाता था, पुकारता था, और लोग क्रमशः जाकर राशन ले रहे थे। उस राशन वितरण वाले ने नाम पुकारा। वो नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। उसने यह नाम एक बार पुकारा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यह नाम उसने दूसरी बार पुकारा, तीसरी बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इतने में एक व्यक्ति जो उस लाइन में खड़ा था, वो अपनी जगह से हटकर बाहर आया और एडिसन को संबोधित करते हुए बोला कि महाशय, जहां तक मुझे संज्ञान है कि आप ही थॉमस अल्वा एडिसन हो। मैंने आपके चित्र कई बार अखबारों में देखे हैं, तो आप अपने नाम के ऊपर जवाब क्यों नहीं देते? इसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने जो जवाब दिया वह बहुत मार्के का है। उसने कहा, हाँ, हो सकता है मेरा ही नाम थॉमस अल्वा एडिसन है,
लेकिन बहुत दिनों से किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा नहीं, इसलिए मैं भूल सा गया हूं। यह जो नाम थॉमस एल्वा एडिसन को विस्मृत हो गया था, और जो जवाब थॉमस एल्वा एडिसन ने दिया कि मैं ही हो सकता हूं थॉमस एल्वा एडिसन, यह घटना, यह जवाब अपने में बहुत बड़ा महत्व रखता है। ठीक ऐसी ही घटना, ठीक ऐसा ही संवाद जीसस से 150 वर्ष पूर्व 150 वर्ष ईसा पूर्व भारत में भी घटित हुई। हम सभी बौद्ध धर्म के नागसेन नामक संत से परिचित होंगे। बौद्ध धर्म में उनके सन्यासियों को भंते शब्द से संबोधित किया जाता है, और नागसेन एक बहुत ही महान दार्शनिक कहें, फिलॉसफर कहें, चिंतक कहें या संत कहें, भारत के धरती के अनमोल रत्नों में से एक है। और उस नागसेन की जो भेंट उस समय के सम्राट मिलिंद से हुई, और उनके बीच में जो संवाद हुए, वह भी कुछ इसी तरह के हुए। नागसेन के नाम को सुनकर सम्राट मिलिंद के मन में एक उत्सुकता जागृत हुई कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। यह मिलिंद वही है जिसे कुछ लोग मिनांडर के नाम से जानते हैं, जो एक यवन था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मिनांडर या मिलिंद नागसेन से मिलने के लिए एक लंबी यात्रा करके जब उनके पास पहुंचा, और उन दोनों लोगों की जो भेंट हुई, और उस भेंट में जो चर्चाएं हुई, वो चर्चा के एक अंश को हमें यहां समझना होगा। सम्राट मिलिंद जब नागसेन जी से मिलता है तो उसने प्रश्न किया कि भंते, आपको किस नाम से जानते हैं? आपका परिचय क्या है? आप कौन हैं? और नागसेन ने जवाब दिया कि लोग मुझे नागसेन के नाम से जानते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि नागसेन नाम का कोई भी पुरुष नहीं है। सम्राट ने जवाब दिया कि आप कहते हैं कि आपको नागसेन नाम से जानते हैं, और नागसेन नाम का अगर व्यक्ति कोई नहीं है तो कौन है वो जो लोगों द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करता है? कौन है वो
जो लोगों द्वारा दिए गए आहार को खाता है, क्या वह नागसेन नहीं है? कौन है वो जो ध्यान के लिए प्रयासरत है? कौन है वो जो निर्वाण रूपी आत्म साक्षात्कार का दर्शन करना चाहता है? कौन है वो जो सील का रक्षण करता है? और वो भी कौन लोग हैं जो मद का ग्रहण करता है? वो कौन है जो पाप करता है? वो कौन है जो पुण्य करता है? क्या वह नागसेन नहीं है? भंते ने जवाब दिया, नहीं। सम्राट मिलिंद ने पुनः प्रश्न किया, तो इस तरह से आपका तो कोई उपाध्याय नहीं हुआ, आपका कोई गुरु नहीं हुआ, आपके द्वारा जो पाप और पुण्य किए गए उसका कोई कर्ता नहीं हुआ? तब तो अगर कोई आपकी हत्या कर दे या आपके द्वारा किसी की हत्या हो जाए तो कोई भी पाप और पुण्य नहीं लगेगा। भंते ने कहा, नहीं। इसी तरह सम्राट ने पुनः प्रश्न किया, तो आपके ये हाथ, पैर, नख, सिक, आपकी हड्डियां, आपके मज्जे, आपके धमनियां, आपकी यकृति, आपका आंतरिक शरीर, क्या यह सब नागसेन नहीं है? नागसेन ने कहा, नहीं। सम्राट धीरे धीरे जिस आशा से आया था उसकी आशा टूट रही थी और उसके अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसके अंदर क्रोध की धारा ज्यादा प्रवाहित होने लगी थी। इतने में नागसेन ने विषय को परिवर्तित करते हुए कहा, छोड़ो राजन, आप बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे, विश्राम करें। सम्राट मिलिंद ने कहा कि मैं थका नहीं हूं, मैं रथ से आया हूं और बड़ी आशा के साथ आया हूं। नागसेन ने कहा, क्या मैं आपका रथ देख सकता हूं? राजा ने कहा, क्यों नहीं, चलिए। और वह नागसेन को लेकर अपने रथ के करीब गया। नागसेन ने रथ के पास जाकर कहा, कहां है आपका रथ? राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि ये देखिए, यही खड़ा है हमारा रथ। नागसेन ने रथ के पहिए पर हाथ रखा और पूछा, यह क्या है? राजा ने कहा, यह पहिया है। नागसेन ने रथ के घोड़ों पर हाथ रखा, कहा, यह क्या है? राजा ने कहा, यह रथ के घोड़े हैं। नागसेन ने उसके हरिश पर हाथ रखा और कहा, यह क्या है? राजा ने कहा, यह हरिश है। इस तरह रथ के प्रत्येक अवयवों के ऊपर नागसेन हाथ रखकर इंगित करके पूछते गए और राजा उनका नाम बताते गया। आखिर में नागसेन ने कहा, लेकिन राजा, आप तो नाम अलग अलग बता रहे हो, ये रथ कहां है? राजा ने कहा कि ये रथ
इन सारे अवयवों को जोड़कर, इन सारे अवयवों के संयोग से जो वस्तु का निर्माण हुआ है, उसके संज्ञान के लिए एक रथ नाम व्यवहार के रूप में दिया गया है। नागसेन ने कहा कि यही तो मैं तब से आपसे कह रहा हूं कि नागसेन नाम का व्यक्ति कोई नहीं है। शरीर के अनेक अंगों को जोड़कर, अनेक अवयवों को जोड़कर, इन अंगों को जोड़कर जिस शरीर का निर्माण हुआ है, उसे समाज में जानने के लिए, व्यवहार के उपयोग के लिए एक नाम दिया गया है। वो नाम है नागसेन, वो नाम है मिलिंद, वो नाम कोई भी हो सकता है, वो नाम है अर्जुन। और हम और आप उस नाम के साथ इतना एकत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वो नाम हमारे मन के उस गहराइयों में बैठ जाता है कि अगर हम सोते भी रहें और नाम लेकर अगर कोई पुकारे तो हमारी निद्रा टूट जाती है और हम जाग जाते हैं। अर्जुन उस नाम के साथ, अर्जुन नाम जो उसे दिया गया है, उस नाम के साथ इतना एकत्व हो चुका है कि उस नाम से जुड़ी हुई, उस नाम से जुड़ी हुई सारी चीजें भी उसकी अपनी हो गई।